अस्सलामुअलैकुम ट्रेडर्स। आज के इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि है तो एक बिल्कुल सिंपल सी स्ट्रेटजी, लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो वो आपके लिए काफी यूजफुल साबित हो सकती है। आप उससे काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो चलें कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि इस स्ट्रेटजी को हमने सेटअप कैसे करना है और इसको हम यूज कैसे करते हैं। तो उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो अब हम जो है वो ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आ गए हैं और अब हम देखते हैं कि इस स्ट्रेटजी को हमने यूज कैसे करना है। ये बेसिकली आपकी एक मूविंग एवरेज की स्ट्रेटजी है, लेकिन अगर आप स्कैल्पिंग भी करना चाहते हैं, डे ट्रेड करना चाहते हैं या चाहे आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं तो मैं आपको इन तीनों के बारे में जो है वो एक स्ट्रेटजी आपको बना के दूंगा, जो कि अगर आप स्कैल्पिंग भी करना चाहते हैं उसके लिए भी आपके पास यूज हो जाएगी। उसके बाद आप अगर डे ट्रेडिंग करना चाहते हैं उसके लिए भी आपके पास यूज हो जाएगी, और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है हम इंडिकेटर के सेक्शन के ऊपर आ जाते हैं और यहां पर आकर आपने लिखना है मूविंग एवरेज। अब मूविंग एवरेज जो है वो बेसिकली दो टाइप्स की होती है, एक आपके पास सिंपल मूविंग एवरेज होती है और एक आपके पास जो है वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होती है। तो आपने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को चूज कर लेना है। एक हमने मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल जो है वो लगा ली और हम इसको जो है वो दोबारा इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास दो मूविंग एवरेजेस जो हैं वो लग जाएंगी। तो आपने इसकी सेटिंग के ऊपर आ जाना है और इसको जो है वो अगर आप इसके ऊपर अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो आपने इसके अंदर जो है वो 5 मिनट का टाइम फ्रेम जो है वो आपने चूज कर लेना है। तो ये हम इसके ऊपर जो है वो 5 मिनट का चार्ट ओपन कर लेते हैं और नेक्स्ट जो है ये आपने इसके अंदर जो है वो एक मूविंग एवरेज जो आपकी है इसको आपने 7 के ऊपर सिलेक्ट कर लेना है और सेकंड जो है वो आपकी इसको आपने जो है वो 11 के ऊपर सिलेक्ट कर लेना है। तो ये बेसिकली जो है ये आपकी एक क्रॉस ओवर स्ट्रेटेजी होती है। तो इसको जो है ये ट्रेडिंग के अंदर काफी ज्यादा यूज किया जाता है। तो इसको जो है हम इसके कलर को चेंज कर लेते हैं। तो ये आपके पास सिलेक्ट हो गई। तो जब कभी भी आपके पास इस क्रॉस ओवर के बाद आपके पास जब आपके पास कैंडल उस क्रॉस ओवर के ऊपर या नीचे आपके पास क्लोजिंग देती है तो तब आपने उस कैंडल के ऊपर जो है वो ट्रेड होती है वो आपने उसके ऊपर प्लेस करनी है कि क्रॉस ओवर के बाद। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका क्रॉस ओवर नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर जो है ये आपके पास जब क्रॉस ओवर हुआ था तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास क्रॉस ओवर हुआ और उसके बाद जो है यहाँ पर आपके पास ये कैंडल नीचे क्लोज हो गई थी। तो जैसे ही आपके पास ये कैंडल नीचे क्लोज हुई तो यहाँ पर अगर आप ट्रेड प्लेस करते तो ये आपको अब मैं बता रहा हूं कि इसके ऊपर ट्रेड आपने लगानी कैसे है। तो यहाँ पर जैसे ही इसकी क्लोजिंग हुई तो आपने यहाँ पर ट्रेड प्लेस करनी है और उसी जो भी आपकी वो कैंडल होगी उसके आपने हाई या लो के ऊपर जो है वो अपना स्टॉप लॉस दे देना है। तो इसके ऊपर जो है वो आप अपनी रेशियो सिलेक्ट कर सकते हैं कि इसके ऊपर मुझे कितनी रेशियो चाहिए, 1:2 चाहिए या 1:1 चाहिए। तो मैं आपको जो है वो रिकमेंड यही करूंगा कि आपने इसके ऊपर जो है 1:2 सिलेक्ट कर लेनी है, क्योंकि ये जो है ये आपके पास एक काफी अच्छी आपको जो है वो विन रेट दे देगी। अगर आपने इसके ऊपर जो है वो डे ट्रेड करना है तो आपको मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम जो है वो हम इसके ऊपर ओपन कर लेते हैं। इसकी जो हम सेटिंग करेंगे वो हम इसकी थोड़ी सी सेटिंग जो है वो चेंज कर लेंगे। यहाँ पर जो है हम पहली आप 21 की मूविंग एवरेज सिलेक्ट करें और उसके बाद जो है यहाँ पर आपने सेकंड जो आपके पास है वो आपने 50 की मूविंग एवरेज सिलेक्ट कर लेनी है। तो इसके ऊपर जो है ये जब आपके पास क्रॉस ओवर होता है डेली के अंदर, यानी किसी भी पर्टिकुलर डे के अंदर जब आप ट्रेड कर रहे होते हैं, तो जब आपके पास क्रॉस ओवर होगा और उसके ऊपर आपके पास कोई भी कैंडल क्लोज होगी तो आपने जो है वो वहां पर ट्रेड लगा देनी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास हुआ था, क्रॉस ओवर हुआ था और ये जो थी ये हमारे पास कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुई थी। तो यहाँ पर जो है मैं आपको लगा के बता देता हूं। तो जैसे ही ये कैंडल क्लोज हुई आपने यहाँ पर ट्रेड प्लेस की अपनी और उसी कैंडल के नीचे जो है ये आपने उसकी लो के नीचे आपने अपना स्टॉप लॉस दे दिया। उसके बाद जो है आपने इसकी 1:2 सिलेक्ट कर लेनी है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो है वो ट्रेड विन हो चुकी है। लेकिन अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये आपके पास मूविंग एवरेज के ऊपर इसने कैंडल ने क्लोजिंग दी है, लेकिन आपके पास क्रॉस ओवर जो था वो क्रॉस ओवर आपके पास नहीं हुआ था, सिर्फ आपके पास कैंडल क्लोज हुई थी।
तो ये चीज जो है ये आपने ध्यान में रखनी है कि सिर्फ कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर आपने अपनी ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट नहीं करनी, बल्कि जब तक आपका क्रॉस ओवर इसके अंदर नहीं होता मूविंग एवरेजेस का, तो तब तक जो है आपने इसका वेट करना है। जब आपके पास मूविंग एवरेजेस का क्रॉस ओवर हो जाएगा और उसके बाद जो आपके पास उस क्रॉस ओवर के ऊपर या नीचे, फॉर एग्जांपल अगर आपकी बाय की है तो उसके ऊपर आपके पास जब भी कैंडल क्लोज होगी पूरी एक बुलिश कैंडल या बीरिश कैंडल, जो भी आप ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, ये जो आपके पास सेटअप बना है, तो उस क्रॉस ओवर के बाद जो आपके पास कैंडल क्लोज होगी उसके ऊपर आपने अपनी ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट करनी है। उससे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल तो क्लोज हुई है, लेकिन यहाँ पर आपके पास जो है वो क्रॉस ओवर नहीं हुआ, तो ये हमारा सेटअप नहीं है। तो हमने जो है ये आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी जो है ये आपके पास कैंडल्स ऊपर नीचे क्लोज हो रही हैं, लेकिन आपके पास क्रॉस ओवर नहीं हुआ, तो ये आपका एक प्रॉपर सेटअप नहीं है। आपने क्रॉस ओवर के बाद जो आपके पास कैंडल क्लोज होगी वो आपने जो है वो लगानी है, इसके ऊपर एग्जीक्यूट करनी है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपके पास जो है वो एक कैंडल क्लोज हुई थी, ये आपके पास यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ था और यहाँ पर जो है ये आपके पास कैंडल क्लोज हुई थी, तो यहाँ पर आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट होनी थी। और इस जो है वो आप बेसिकली आप ऐसे कर सकते हैं कि जो आपकी कैंडल होगी उसके ऊपर अगर आपके पास क्रॉस ओवर बन रहा है तो आप हल्का सा जो है उसके ऊपर थोड़ा सा गैप देकर अपना SL उसके ऊपर लगा सकते हैं। तो ये भी जो है ये हमारी कैंडल जो थी वो ट्रेड जो थी वो एग्जीक्यूट हुई थी और ये सक्सेसफुल रही। तो इसके बाद ये आपके पास आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट ने रेंज बना दी थी, लेकिन आपके पास कैंडल्स तो ऊपर नीचे क्लोज हो रही थी, लेकिन यहाँ पर आपके पास क्रॉस ओवर नहीं हो रहा था। क्रॉस ओवर जब आपके पास हुआ ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर जब आपके पास क्रॉस ओवर हुआ तो यहाँ पर आपकी जो थी वो ट्रेड एग्जीक्यूट होनी थी और वो आपकी सक्सेसफुल हो गई। तो ये बेसिकली जो है ये आपके पास एक मूविंग एवरेज की क्रॉस ओवर, इसको हम स्ट्रेटजी कहते हैं, मूविंग एवरेजेस क्रॉस ओवर स्ट्रेटजी। तो ये आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं। अगर आपने इसके अंदर स्कैल्पिंग करनी है तो आप छोटा टाइम फ्रेम सिलेक्ट करके आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं, और अगर आपने इसके अंदर डे ट्रेड करना है या स्विंग ट्रेड करना है तो आप जो है वो थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम जब आप सिलेक्ट करेंगे तो उसके ऊपर जो है वो आपको थोड़ी सी लंबी ट्रेड्स आपको मिल जाएंगी। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके।